What you are seeing is they are trying to lift it up. Camera on बारह जून को हुए विमान हादसे को लेकर 12 जून को हुए अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के बाद लगातार जांच को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे थे। अब डीजीसीए की कुछ रिपोर्ट सामने आई और इसके साथ साथ कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स की भी अलग अलग राय सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आखिर किन कारणों की वजह से यह हादसा हुआ, किसकी क्या गलती रही होगी, क्योंकि बहुत से लोगों ने पायलट की भूमिका पर उस दिन सवाल उठाए, तो किसी ने इसके पूरे मामले पर एक साजिश की बात कही थी। कुछ वीडियो भी ऐसी वायरल करने की कोशिश की गई जिसमें यह बताया जा रहा था कि देखिए ऐसी नहीं तो ऐसी साजिश हो सकती है। किसी एविएशन एक्सपर्ट्स ने अपनी अलग नजरिए से बात रखते हुए यह कहा कि कोई टेक्निकल ग्लिच या इश्यू हो सकता है। किसी ने कहा कि जितने भी कर्मचारी हैं एयर इंडिया के उनसे पूछताछ होनी चाहिए, उनकी सीसीटीवी जांच होनी चाहिए कि पिछले कुछ महीनों तक वे किससे बातचीत के साथ थे, किसके कहां पर मुलाकात कर रहे थे, सारी जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों जो देश में हालात थे उसको लेकर इस बड़ी घटना के बाद सवाल कई सारे खड़े हुए थे। लेकिन अब एक रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ है जिसको सुनकर आप सब भी दंग हो जाएंगे। मामला सिर्फ 1200 रुपए को लेकर है। करोड़ों का नुकसान हुआ है और कितनों ने जान गंवाई वो तो आप जानते हैं। 270 तक आंकड़ा बताया गया है जान गंवाने वालों का, और 1-1 करोड़ का मुआवजा तो टाटा ग्रुप की तरफ से अनाउंस किया गया था। लेकिन अब 1200 रुपए की वजह से क्या ये सचमुच इतना बड़ा हादसा हुआ? एक रिपोर्ट सामने आई है जो होश उड़ाने वाली है। कुछ जांच को लेकर उसमें तफ्तीश से बातें रखी गई हैं। आप ये हमारी खास रिपोर्ट देखें जिसके माध्यम से आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 हादसे का शिकार क्यों हुई, इसकी जांच रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार इस विमान दुर्घटना का कारण कोई तकनीकी खराबी नहीं बल्कि एक 1200 रुपये की पिन थी जिसकी मरम्मत के बाद उचित निरीक्षण नहीं किया गया था। इस मानवीय चूक ने 270 लोगों की जान ले ली। एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर विमान संख्या VTANP ने 13 जून को दोपहर 1:39 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल हवाई अड्डे से उड़ान भरी। उड़ान भरने के सिर्फ 38 सेकंड बाद विमान हादसे के BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में 200 यात्री, 12 क्रू सदस्य और 28 कहीं न कहीं ग्राउंड स्टाफ मौजूद थे। जांच में सामने आया कि टेक ऑफ के दौरान कैप्टन की सीट की रेल में लगी एक छोटी सी धातु की पिन टूट गई थी। ये पिन 1 जून को बदली गई थी, लेकिन मरम्मत के बाद उसका निरीक्षण नहीं किया गया था। पिन टूटते ही कैप्टन की सीट पीछे सरक गई और प्रतिक्रिया स्वरूप उनका हाथ थ्रॉटल लीवर पर चला गया, जिससे दोनों इंजन आइडियल मोड पर चले गए और विमान ने रफ्तार खो दी। इस दुर्घटना में सिर्फ एक यात्री ब्रिटेन निवासी विश्वास कुमार बचे थे। जी हाँ, रमेश का बचना चमत्कार से कम नहीं था। जीवित पाए गए जो कि सीट 11A पर बैठे थे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह विमान से निकलने में सफल रहे थे। उस समय भारत की विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AIB को 13 और 16 जून को ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिले। जांच में स्पष्ट हुआ कि दोनों इंजन पूरी तरह सामान्य रूप से काम कर रहे थे। थ्रोटल को गलती से आइडल पर लाने से इंजन बंद हुए। इंजन बंद होते ही RAT सिस्टम यानी रैम एयर टर्बाइन से सक्रिय हो गया, जो पुष्टि करता है कि मुख्य पावर सप्लाई बंद हो चुकी थी। दुर्घटना के बाद भारत के नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA ने एयर इंडिया के सभी 33 ड्रीम लाइनर विमानों की जाँच के आदेश दिए। इनमें से 26 विमान सुरक्षित पाए गए, लेकिन 66 उड़ानों को रद्द करना पड़ा। DGCA ने अब सभी एयरलाइनों को निर्देश दिया है कि वे अपने विमानों के रखरखाव में हर पुर्जे को क्रिटिकल मानकर जांच करें। DGCA के प्रमुख विक्रमदेव ने कहा कि अब हर पिन और बोल्ट को गंभीरता से देखा जाएगा। सुरक्षा के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा। दुर्घटना के बाद अमेरिकी का
NTSB, यूरोपीय संघ की EASA और विमान निर्माता बोइंग व इंजन निर्माता GE एरोस्पेस ने भी संयुक्त जांच की, जहां बोइंग ने हालांकि खुद को सीधे दोषमुक्त बताया, लेकिन उसके डिज़ाइन और सीट स्ट्रक्चर की समीक्षा की जा रही है। बोइंग के CEO केली ऑटबर्ग ने एक बयान में कहा कि हम जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी ना हो। विशेषज्ञों का कहना है कि इतनी कम ऊंचाई यानी 650 फीट पर पायलट की एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। इस हादसे ने विमानन उद्योग को ये कड़ा संदेश दिया है कि हर स्क्रू, हर पिन की समझ पर सटीक जांच अनिवार्य है। लेकिन इसी को अंतिम जांच नहीं माना जा सकता। इसके अलावा भी कई और जांच को लेकर खबरें हैं। लेकिन इस बीच मुआवजे को लेकर भी कुछ खबरें सामने आई। जी हाँ, जिन लोगों ने जान गंवाई, हादसे के बाद एयर इंडिया ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का ऐलान किया था। अब मृतकों के परिजन शिकायत कर रहे हैं कि मुआवजे को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि एयर इंडिया की तरफ से दिए गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए कहा गया है और ऐसा न करने पर मुआवजा न देने की धमकी दी जा रही है। एयर इंडिया प्लेन क्रैश के पीड़ित परिजनों ने दावा किया कि उनको मिलने वाले मुआवजे में से कटौती करने का प्रयास भी किया जा रहा है। परिजनों का कहना है कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि हम ऐसे कागज़ पर हस्ताक्षर करें जिसमें यह कहा गया कि हमारी वित्तीय निर्भरता मृतक पर कम थी। बता दें कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश में ब्रिटिश और भारतीय नागरिकों के साथ ही पुर्तगाल और कनाडा के नागरिकों की भी जान गई। इन परिवारों ने मुआवजे की राशि प्राप्त करने के लिए एक लॉ फर्म की सहायता ली। विदेशी लॉ फर्म अहमदाबाद की नानावती एंड नानावती लॉ फर्म के साथ मिलकर काम कर रही है। लॉ फर्म का कहना है कि पीड़ितों के परिजनों को एयर इंडिया की तरफ से संपर्क किया जा रहा है और उनसे एक प्रश्नावली भरने के लिए कहा जा रहा है। लॉ फर्म के अनुसार इस प्रश्नावली में कई सवालों के जवाब के साथ ही उस पर हस्ताक्षर भी मांगे गए। ऐसा न करने पर मुआवजा न देने की बात कही जा रही है। लॉ फर्म का कहना है कि पीड़ित परिजनों का अग्रिम मुआवजा भुगतान के लिए प्रश्नावली पूरा करने के लिए कहा जा रहा है। इसमें कई ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिसमें कानूनी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में आशंका है कि उन्हें पूरा भुगतान न किया जाए और इस प्रश्नावली के साथ किए गए हस्ताक्षर को उनके खिलाफ ही उपयोग किया जाए। परिजनों का यह भी कहना है कि उनसे कड़ी धूप में खड़ा करवा कर ये प्रश्नावली पूरी करवाई गई है। अब जिस तरीके से ये आज हैरान खबरें आई हैं कि एक तरफ मुआवजे को लेकर, दूसरी तरफ जांच को लेकर, क्योंकि एक तरफ 1200 रुपये का मामला और एयर इंडिया ने जो 1 करोड़ रुपए देने की बात टाटा ग्रुप ने बात रखी थी, अब उसमें कटौती की बात, ये सब हैरान करने वाली है कि आखिर ये चल क्या रहा है। इस पर आगे भी सवाल उठते रहेंगे, बने रहें। देखा आप सभी ने किस तरीके से इस रिपोर्ट के माध्यम से वो सारी बातें रखी गई जो जांच के दायरे को और बढ़ाती है, जांच को लेकर तमाम सवाल भी खड़े करती हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि भाई जांच में किस बात की देरी है, देश इतना सक्षम है, टेक्नोलॉजी है, सारी चीजों की व्यवस्था है, तो क्यों नहीं इस मामले पर अभी तक खुलासा हो पा रहा। कोई कह रहा ड्यूअल इंजन फेलियर को लेकर, कोई सवाल उठा रहा रमेश को लेकर कि रमेश कैसे बचे, रमेश की जांच होनी चाहिए। और किसी ने कहा कि आज के समय आप नकली आधार कार्ड, नकली पैन कार्ड, नकली पासपोर्ट, नकली बोर्डिंग पास बनाने में 2 मिनट का वक्त लगता है, तो जांच इनकी भी होनी चाहिए कि कैसे बच गए। तो बहुत से लोगों की अलग अलग राय प्रतिक्रिया थी। लेकिन जब सारी चीजों को एक तरफ रख के सिर्फ टेक्निकल इश्यू के नजरिए से देखा जा रहा है कि आखिर उस समय हुआ क्या था, क्योंकि जो पायलट्स थे उनके भी अच्छा खासा काफी एक्सपीरियंस था, तो उस आधार पर पायलट्स की गलती भी नहीं ठहराई जा सकती। लेकिन अब जो इस रिपोर्ट में तमाम तफ्तीश से बातें बताई गई वो सचमुच हैरान करने वाली, आप सबके लिए भी, हमारे लिए भी। लेकिन फिलहाल इस पर सवाल उठ रहे हैं, इस पर चर्चाएं हो रही हैं। देखते हैं आगे क्या खबरें सामने आती हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत